हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान होती है इसकी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, अथवा वाक्यों में समय अवश्य दिया जाता है, उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया हैड बीन। इसकी जो सहायक क्रिया होती है एक ही होती है, ओनली हैड बीन, यानी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आपको देखना नहीं है, एक ही आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है, ओनली हैड बीन। दोस्तों, कोई भी पास्ट टेंस रहे तो पास्ट टेंस में पीछे था, थी, थे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। और कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस में क्या रहा, रही, रहे ये देखने को मिलेंगे। और ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें समय अवश्य दिया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यानी रहा था, रही थी, रहे थे के साथ इसमें समय भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 1 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों में कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन लगाते हैं। यानी आपका सब्जेक्ट चाहे तो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगानी है। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। फिर समय लगाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम इसका सूत्र दिखाते हैं आपको, स्ट्रक्चर जिसके बेस पर आपको सेंटेंसेज बनाने हैं। देखिए इसका सूत्र है कर्ता प्लस हैड बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फोर प्लस कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में ही आईएनजी ऐड करनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर में से एक कोई लगाना है, प्लस कर्म। अब देखिए यहाँ पर सिंस से फोर में से कौन सी चीज़ लगानी है, कौन सा निश्चित समय होता है, कौन सा अनिश्चित समय होता है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो कौन से निश्चित समय होता है और कौन सा अनिश्चित समय होता है। यानी निश्चित समय के लिए आपको सिंस लगानी है और निश्चित समय के लिए फोर लगानी है। तो देखो, यदि दिन का कोई भी नाम आ जाता तो वो निश्चित समय होगा, या सोमवार, मंगलवार, बुध, शनि, बृहस्पति, शुक्र, शनि कुछ भी हो सकता है। और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यानी कोई दिन आ जाए, फिक्स दिन ना हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे कोई दिन आ जाएँ तो अनिश्चित समय में रखे जाएंगे। और जैसे किसी महीने का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये निश्चित समय में। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने ऐसे कोई आ जाए महीने तो अनिश्चित समय रखा जाएगा। और अगर सन आती है 1998, 2000, 2005, 2022 या 2001, ऐसे कोई सन आती है तो वो निश्चित समय में रखी जाएगी। और 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष ऐसे कोई वर्ष आती है तो अनिश्चित समय में, तो फोर लगाएंगे उसके लिए। और बजे यानी टाइम आया था जैसे घड़ी का 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो ये निश्चित समय में रखा जाएगा। और
1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, यानी कोई घंटे फिक्स ही नहीं है, तो अनिश्चित समय में। सुबह शाम कल रात ऐसे आया तो वो निश्चित समय में रखा जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये टेबल याद हो जाएगी, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, हम 2 घंटे से क्रिकेट मैच देख रहे थे। तो देखो हमारा सब्जेक्ट पहले क्या है, हम। तो हम की अंग्रेजी होती है वी, तो सबसे पहले वी लाएंगे। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल तो देखना नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, ओनली हैड बीन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको सब्जेक्ट लगाना देखना तो है, लेकिन मतलब आपको सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब आपको हैड बीन ही लगानी है। तो इसके बाद हम लाएंगे हैड बीन। फिर इसके बाद लगानी है हमें मुख्य क्रिया, यानी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, देखना। तो देखना कि आप सी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जब टीवी या कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ पर वॉच लगाएंगे, ठीक है। तो हैड बीन वॉच, WATCH, वॉचिंग, ING इसी में लगानी है, मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। तो वी हैड बीन वॉचिंग, अब क्या देख रहे हैं, क्रिकेट मैच, वॉचिंग क्रिकेट मैच मैच। अब कब से देख रहे हैं, 2 घंटे से। तो 2 घंटे अनिश्चित समय होता है, तो 4 2 आवर्स। वी हैड बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स। अगला देखिए, कुत्ता 2 बजे से भौंक रहा था। तो सबसे पहले हम कुत्ता की स्पेलिंग लाएंगे, डॉग, द डॉग। अब देखो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहती, तो आप ऐसा मत करना कहीं पास्ट कंटिन्यूस में बना दो। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसे, देखो था आया है तो पास्ट हो गया, था थी थे आएगा तो फास्ट, और रहा आया है कंटिन्यूस टेंस, और साथ ही साथ इसमें समय आया तो परफेक्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, हैड बीन। फिर इसके बाद भौंकना की, यानी मेन वर्ब लाएंगे, तो भौंकना की स्पेलिंग होगी बार्क, इसी में ING प्लस करेंगे, तो वार्किंग। द डॉग हैड बीन वार्किंग। अब यहाँ पर समय दिया तो इस लास्ट में समय लगाया जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो 2 बजे से, 2 बजे निश्चित है या अनिश्चित है, ये देखना पड़ेगा पहले तो आपको। तो 2 बजे क्या होता है, यानी जो मैंने बताया घड़ी का टाइम, तो अगर टाइम आ जाए 2 बजे 3 बजे 4 तो ये निश्चित होगा। अगर 2 घंटे 3 घंटे आए तो अनिश्चित हो जाएगा। तो निश्चित है तो सिंस लाएंगे, सिंस। अब 2 के लिए 2 o'clock। अगला देखिए, किसान सुबह से अपने खेत में काम कर रहा था। तो सबसे पहले किसान के लिए लगाएंगे द फार्मर हैड बीन। अब काम करना के लिए लाएंगे, वर्किंग भी कर सकते हैं या फिर डूइंग कर सकते हैं। तो हैड बीन वर्किंग भी कर दो, काम करना के लिए वर्किंग कर सकते हैं, वर्किंग, या फिर डूइंग द वर्क कर सकते हैं। तो हमने वर्क ही बना दिया पूरा मेन वर्ब, काम करना की वर्किंग। अब कहाँ काम कर रहा था, अपने खेत में। तो यहाँ पर किसान कोई व्यक्ति है, तो हम क्या लाएंगे, इसके किसान के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या लाएंगे, हिज लगाएंगे, वर्किंग हिज। अब इससे पहले अपने खेत में, तो इन हिज, मैं की और स्पेलिंग लाएंगे, तो यहाँ पर वर्किंग इन हिज फील्ड, इन हिज फील्ड। तो इन यानी वर्किंग इन हिज फील्ड, अपने खेत में, तो मैं की हमने इन लगा दिया, इन
हिज फील्ड। अब कब से कर रहा है? सुबह से। तो सुबह से निश्चय अनिश्चित है। अब देखिए सुबह होगा निश्चित समय होगा, सुबह शाम ये क्या निश्चित होता है, तो हम क्या लाएंगे? सिंस। सुबह की मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। द फार्मर हैड बीन वर्किंग इन हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो आप यहाँ डूइंग भी कर सकते हैं, डूइंग द वर्क करना पड़ेगा इन हिज फील्ड, या फिर वर्किंग भी कर सकते, काम करना के लिए पूरा। अगला देखिए, लड़के 3 महीने से स्कूल जा रहे थे। तो सबसे पहले लड़के के लिए लाएं तो द वॉइस। अब देखो यहाँ पर चाहे सिंगुलर रहे सब्जेक्ट या प्लूरल, दोनों के साथ हमें क्या लगाएंगे? हैड ही बीन लगानी है। द वॉइस हैड बीन। अब जाना के लिए लाएंगे, मेन वर्ब क्या है? जाना, तो गोइंग। अब कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, स्कूल। अब कब से जा रहे हैं? 3 महीने से। तो 3 महीने निश्चित है या अनिश्चित है? तो 3 महीने, अगर महीने का नाम होता तो हमारा निश्चित होता, जनवरी फरवरी ऐसे कोई होता, लेकिन 3 महीने ये नहीं मालूम कौन से 3 महीने, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 लगाएंगे, 4 3 months। The boys had been going to school for 3 months। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। चलिए देखते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को सहायक क्रिया हैड के बाद लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, फिर समय टाइम लगाते हैं। तो यानी पहले तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगानी है। हेल्पिंग वर्ब पूरी होती है हैड बीन, यानी हैड बीन को हमें जो हैड बीन है उसको अलग अलग करना है, उसके बीच में नोट को बिठाना है, यानी जो नोट है हैड और बीन के बीच में लगानी है आपको। फिर नोट के बाद बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस समय। देखिए इसका सूत्र है, स्ट्रक्चर है इसका, कर्ता प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फोर प्लस समय। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से नहीं नहा रहा था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो मैं की अंग्रेजी होगी आई। अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई, आपका आई वैसे पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल से मतलब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है हैड, तो हेड लाएंगे, और बीन तो अलग है, बीच में नॉट। तो पहले नहीं की अंग्रेज, पहले मैं, फिर इसके बाद था की अंग्रेजी बाज में लगा देना कहीं, क्योंकि इसकी पूरी हेल्पिंग वर्ब होगी रात था इतने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड। हेड बीन होती, बीन को बाद में लगाएंगे, पहले हेड लाएंगे तो आई हैड, फिर इसके बाद नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर लाएंगे बीन, फिर नाना के लिए बाथ,
तो बात की बी ए टी एच ई होती है, ई को हटा दिया जाएगा, आई एन जी जोड़ देंगे, बाथिंग। अब कब से नारा 2 घंटे से, 2 घंटे अनिश्चित समय, तो इसके लिए लाएं 4 2 hours। अगला देखिए, तुम सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहे थे, तो सबसे पहले तुम के लिए लाएंगे यू। अब यहाँ पर देखें हेल्प में बुलानी है हेड, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर इसके बाद बीन लगानी है, फिर लिखना, लिखना की राइटिंग, ई को हटा दिया जाएगा, राइटिंग। अब क्या लिखा है, एक पत्र, तो राइटिंग अ लेटर। कब से, सुबह से, तो सुबह निश्चित होता है इसलिए लाएं सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, वह शनिवार से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ पर देखो लड़का है पढ़ने वाला, पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है, लड़का है, तो हम क्या लगाएंगे, वह की स्पेलिंग ही, फिर रहा था रही थी रहे थे, तो इसके लिए रहा था रही थी रहे थे, ओनली रहा था रही थी रहे थे नहीं, क्योंकि समय भी आया है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ओनली रहा था रही थी रहे थे यानी पास्ट कंटिन्यूस होता, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते वाज, तो यहाँ पर क्या लगी, हेड बिन होती है, तो ओनली अभी तो हेड लाएंगे क्योंकि नॉट आया है, हेड, हेड के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर लाएंगे बीन, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या, पढ़ना, पढ़ना के लिए रीड, फिर इसी में आई एन जी ऐड करनी है, रीडिंग क्या, एक पुस्तक, तो रीडिंग अ बुक। कब से पढ़ेंगे, यानी शनिवार से, तो शनिवार निश्चित है या निश्चित है, यानी कोई भी अगर सप्ताह का यानी दिन का नाम आ जाए कोई, यानी सप्ताह का कोई दिन है और उसका नाम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो वो निश्चित मानेंगे, तो सिंस लाएंगे, सिंस सैटरडे। वह शनिवार से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस सैटरडे। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल नंबर 3 है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो रूल नंबर 3 में हम बताते हैं प्रश्नवाचक शब्द जब प्रारंभ में आए तब के लिए, और रूल नंबर 4 में बताते हैं प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए वाक्यों के। तो देखिए इसमें क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न बनाकर सेंटेंस को सहायक क्रिया हेड से प्रारंभ करते हैं, फिर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाते हैं, यानी जो करता है सब्जेक्ट के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, यानी आपको नॉट के बाद क्या लाना है, बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी ऐड करनी है, फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं, फिर समय लगाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं इसके बाद स्ट्रक्चर सूत्र, यानी इसी के बेस पर हम एग्जाम्पल करेंगे। तो इसका जो सूत्र है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, प्लस बीन, नॉट के बाद बीन, प्लस वी वन मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करनी है,
प्लस सिंस या फॉर में से एक लगाना है, फिर टाइम यानी समय, लास्ट में क्या लगाते हैं, समय। सिंस या फॉर लगाते हैं निश्चित समय के लिए सिंस तथा निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या अध्यापक 1 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहे थे? तो सबसे पहले अगर क्या प्रश्नवाचक शब्द अगर कोई भी अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लगानी है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस पहचानिए कौन सा है। पीछे देखो थे आया तो पास्ट हो गया, रहा रही रहे आएगा तो कंटिन्यूस। और देखिए अगर कंटिन्यूस आया तो उसमें देखते हैं कहीं समय तो नहीं आया है, तो देखते हैं इसमें समय आया नहीं आया। 1 घंटे से, तो इसका मतलब इसमें समय आया। अगर समय को हम निकाल दें तो ओनली पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर ये समय है ये 1 घंटे से, तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो पहले तो हम क्या लाएंगे, ओनली हैड लाएंगे। क्या लाएंगे, ओनली हैड। फिर इसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। हेड के बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक। क्या है सब्जेक्ट, यानी जो करता क्या है, अध्यापक। अध्यापक के लिए हम क्या लाएंगे, अध्यापक टीचर। हेड टीचर, तो हेड टीचर। इसके बाद क्या लाएंगे, नहीं आया इसमें सेंटेंस में, तो नहीं तो कहीं नहीं है, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट नहीं लगानी है क्योंकि आया ही नहीं है। तो इसके बाद क्या लाएंगे, बीन लगानी है, तो बीन लगा दो। तो हेल्पिंग वर्ब हेड बीन पूरी होती है, लेकिन इसके बीच में हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे इसे। अब देखते हैं इसके बाद हेड, ये आपका बीन लग गया। तो बीन के बाद V1 यानी जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी, तो मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ा। तो पढ़ा का मतलब पढ़ाना, तो पढ़ाना की होगी टीच। टीचिंग हो जाएगी टीचिंग। टीचिंग। अब किसे पढ़ाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। टीचिंग यू, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है तुम्हें, यू। अब कब से पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे से। तो 1 घंटे निश्चित है या अनिश्चित है, तो 1 घंटे अनिश्चित आ जाएगा। 4 आवर्स कर सकते हो या N आवर्स भी आवर कर सकते हो, तो 1 आवर। और यदि आप यहाँ पर एक के लिए ए लगाओगे तो क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर N हो जाएगी क्योंकि आवर आया। N आवर भी कर सकते हो या 1 आवर। तो हेड टीचर बीन टीचिंग यू फॉर 1 आवर। अगला देखिए, क्या तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे थे? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। तो पहले सबसे पहले लाएंगे हैड, क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगानी है, तो क्या लाएंगे, हैड। फिर इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, तुम। तो तुम के लिए क्या लाएंगे, यू। फिर नहीं आया है, आया है, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर इसके बाद बीन। फिर V1 में ING। V1 क्या, मुख्य क्रिया, पढ़, पढ़ना, तो रीडिंग। हैड यू, तो पढ़ना की आप स्टडी भी कर सकते हो, अध्ययन करना या फिर पढ़ना। तो मैं यहाँ पर ओनली पढ़ना, यानी कोई किताब पढ़ी जा रही हो तो वहाँ पर रीड करेंगे। हैड यू नॉट बीन रीडिंग। अब कब से, 2 बजे से, तो 2 बजे के लिए लाएंगे। अब 2 बजे टाइम कैसा होगा, निश्चित होगा, तो सिंस 2 o'clock। हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। दोस्तों यहाँ पर जो टीचिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, TEACHING होगी। चलिए अगला सेंटेंस करते हैं। क्या वे शनिवार से बाजार जा रहे थे? तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगानी है, हेड लाएंगे। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, तो वे के लिए दे। फिर इसका नहीं आया नहीं है तो रहने दीजिए उसकी। तो फिर लाएंगे बीन। फिर जाना की अंग्रेजी गो, इसी में ING ऐड करेंगे, गोइंग।
टू मार्केट। कब से? शनिवार से। शनिवार तो निश्चित समय तो सिंस सैटरडे। अगला एग्जाम्पल है, क्या हम शाम से मेज पर नहीं सो रहे थे? तो देखो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगानी है आपको, तो सबसे पहले क्या लाएंगे? हेड लाएंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या हम की अंग्रेजी यूवी। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर लाएंगे बीन। फिर सोना की स्लीप, स्लीपिंग। अब कहाँ से सो रहे थे? मेज पर, तो ऑन द टेबल। पर के लिए ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। अब कब से? शाम से, तो सिंस इवनिंग। अगला, क्या वह जनवरी से विद्यालय नहीं जा रहा था? तो सबसे पहले हम हेड लाएंगे। इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, वह की होगी ही। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर बीन। फिर जाना के लिए गो, इसी में आई एन चिपकाएंगे। गोइंग टू स्कूल। अब कब से? जनवरी से, तो जनवरी का महीना है तो इसलिए सिंस लाएंगे। सिंस जनवरी। तो हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। अब हम रूल नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल नंबर 4 है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस नियम को हम देखते हैं, रूल नंबर 4 को। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाकर सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। फिर सहायक क्रिया हेड लगाते हैं। फिर कर्ता लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। फिर बीन लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। फिर समय यानी टाइम लगाते हैं। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंसों में अगर बीच में आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाकर सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते ही हो क्या होती है, हैड बीन। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर नॉट। फिर बीन लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर सिंसियर फोर। फिर ऑब्जेक्ट। इसका सूत्र देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है यानी सूत्र जिसके बेस पर हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो भी प्रश्नवाचक शब्द आया उसकी स्पेलिंग बनाएंगे, यानी उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाएंगे। जैसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, जैसे मान लीजिए क्या आ गया तो उसकी अंग्रेजी वाट लाएंगे। क्यों आ गया तो उसकी अंग्रेजी वाई लाएंगे। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी यानी WH से स्टार्ट होती है, इसलिए WH वर्ड बोला गया है यहाँ पर। प्लस इसके बाद लाएंगे हेड। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट अगर आता है तो। फिर इसके बाद बीन।
तो बीन कहाँ लगाना बताओ, बीन इसी के साथ की कितनी दूर लगा रहे हैं, दो सब्जेक्ट और नोट को बीच में लगाएंगे। फिर इसके बाद मैन वर्ब मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर में से एक, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए जो भी प्रश्नवाचक शब्द आया उसे सबसे पहले लगाएंगे। देखो वे 4 वर्ष से इस मकान में क्यों रह रहे थे। तो देखो प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आया है सेंटेंस के बीच में, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लाएं। तो क्योंकि तो सभी जानते हो क्या होती है, वाई। तो सबसे पहले लाएंगे वाई, यानी जो WH वर्ड आपका जो यहाँ पर दिया गया है WH वर्ड, तो WH वर्ड जो आया है उसी की सबसे पहले अंग्रेजी लाएंगे WH वर्ड। फिर लगाएंगे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी हेड। तो हेड बीन पूरी होती तो बीन को बाद में लाएं, पहले हेड लाएंगे। फिर इसके बाद वे, तो वे की अंग्रेजी दे। फिर इसके बाद यानी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपको नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नोट लग जाएगी, तो नहीं तो एनी सेंटेंस में कहीं, तो नोट नहीं लगाएंगे। फिर क्या लाएंगे, बीन। फिर आपको लाना V1 यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो V1 का मतलब मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या, रहना। तो एक रहे, तो रहना की होती लिव, तो LIVE होती है, ई को हटा दिया जाएगा, तो लिविंग। अब कहाँ रह रहे हैं, इस मकान में। तो मैं के लिए लाएंगे, मैं के लिए इन, इसके लिए दिस, इन दिस मकान। तो मकान के लिए आप हाउस कर सकते हो या होम कर सकते हैं, तो हम हाउस लगा रहे हैं, इन दिस हाउस। अब कब से रह रहे हैं, 4 वर्ष से। अब 4 वर्ष निश्चित है या अनिश्चित है बताओ। तो 4 वर्ष, वर्ष का नाम तो है नहीं, यानी कोई सन नहीं है 2001, 2004, 2003, 2001, ऐसी कोई सन नहीं है। तो अगर सन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो भी 4 वर्ष। अब 4 वर्ष कौन सी है नहीं मालूम है, तो हम 4 लगाएंगे, 4। अब 4 वर्ष, तो इसके लिए एक 4, 4 के 4, FOUR, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स ऐसा लगा दें क्योंकि वर्ष बहुत हैं। अगला देखिए, मेरी प्रतीक्षा सुबह से कौन कर रहा है। अब देखो यहाँ पर कौन का आ गया नियम, थोड़ा इस यहाँ पर सावधानी रखनी है। तो कौन आ गया, तो सबसे पहले ये कौन आया प्रश्नवाचक शब्द, इसी की अंग्रेजी लाएं पहले हु। अगर इस कौन को हम सब्जेक्ट मान लें तो हु, तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट तो हो गया, इसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, तो हैड बीन। तो साथ ही साथ हम पूरी हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन, क्योंकि यही प्रश्नवाचक है और यही सब्जेक्ट है। क्योंकि अब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो मेरी प्रतीक्षा यानी ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट ये ना होता तो सब्जेक्ट इसके बीच में आता। तो क्योंकि हुई सब्जेक्ट और यही प्रश्नवाचक है, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। फिर इसके बाद आएंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी, प्रतीक्षा करना। तो प्रतीक्षा कर, तो प्रतीक्षा करना के लिए हो जाएगी वेट। तो यहाँ वही वेटिंग, हु हैड बीन वेटिंग। अब किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो मेरी। तो वेटिंग फॉर मी, या वेटिंग मी कर सकते हो, फॉर मी, या फिर यानी फॉर लगा दे के लिए या मेरे लिए। तो यहाँ पर फॉर मी, मेरे की क्या लगा दी मी, या माई मत कर देना क्योंकि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हु हैड बीन वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ कब से प्रतीक्षा हो रही है, सुबह से। तो सुबह क्या होता है, निश्चित तौर से सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल है, वे 2 घंटे से नौकर को क्यों नहीं बुला रहे थे। तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया उसकी अंग्रेजी लाएंगे, पहले लाएंगे वाई। फिर इसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन होती है तो ओनली हेड लगी अभी तो। फिर इसके बाद वे की अंग्रेजी दे, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट,
फिर बीन, फिर लगाएंगे इसके बाद बुलाना। तो बुलाना की अंग्रेजी हुई कॉल, इसी में आई एन जी कॉलिंग। अब किसी नौकर को, कॉलिंग द सर्वेंट, SERVANT। अब इसके बाद देखो 2 घंटे से, 2 घंटे निश्चित है या अनिश्चित है? 2 घंटे अनिश्चित है, तो 4 2 hours। अगला देखिए, कक्षा में कौन रो रहा था? तो यहाँ पर देखिए कौन रो रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर इसमें समय होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें समय नहीं है, ओनली रहा था, रही थी, रहे थे आया। तो ये कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसके अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लाएंगे? हु। फिर इसके बाद देखो हु हमारा सब्जेक्ट और ये प्रश्नवाचक शब्द दोनों की तरह कार्य करता है। तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हु हम सिंगुलर मानेंगे, तो इसके अनुसार लाएंगे वाज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की वाज या वर्ब होती है ना। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो हैड भी लगाते, तो उसके लिए समय होना चाहिए था, इसमें समय है नहीं। तो हु वाज। अब रोना के लिए लाएंगे बीफ, इसी में ING प्लस कर देंगे। हु वाज बीपिंग। अब कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास। हु वाज बीपिंग इन द क्लास। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इंग्लिश में आपको करने हैं। ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने हैं। दोस्तों ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़े मैं यहाँ पर कुछ सोल्व एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब यहाँ पर हम सोल्व सेंटेंसेज देखते हैं। जैसे पहला है, सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ समय देखने को मिलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखो सीता, यहाँ पर सीता की स्पेलिंग बनाई है। फिर इसके बाद हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? हैड बीन। फिर खेलना के लिए प्ले, इसी में ING ऐड कर देंगे, प्लेइंग। अब किससे खेल रही है? अपनी गुड़िया से, तो लड़की है तो फिर क्या लाएंगे? विद हर डॉल्स, अपनी गुड़ियों से। गुड़िया यहाँ बहुत है तो ऐसे लग गई है, डॉल्स। कब से? सुबह से। सुबह निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, वे मेरा 5 बजे से इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले वे की स्पेलिंग दे, फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब इंतज़ार करना, वेटिंग फॉर मी, यानी मेरे लिए या फिर मेरा। तो मेरा के लिए क्या? मी, ऑब्जेक्ट है, फॉर मी। अब कब से? 5 घंटे से। 5 घंटे अनिश्चित समय होता है, तो 4 5 hours। अगला देखिए, वे स्त्रियां 3 घंटे से अपने कपड़े सी रही हैं। सी रही हैं मतलब सिल रही हैं। तो वे स्त्रियां के लिए दोज वोमेन। तो यहाँ पर वोमेन का वोमेन्स नहीं होगा, क्योंकि अगर मैन या वोमेन का बहुवचन बनवाते हैं तो यहाँ पर MAN होना चाहिए था सिंगुलर के लिए, और प्लूरल में क्या MEN कर देते हैं। तो बहुवचन क्या होगा? MEN होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर सिलना की होती है सीव, तो यहाँ पर सीइंग। फिर अपने कपड़े, तो यहाँ पर फीमेल है तो इसके लिए अपने क्या लाएंगे? देयर कपड़े हैं, तो क्लोथ। कब से? 3 घंटे से। तो 3 घंटे निश्चित है अनिश्चित है? यहाँ पर 3 घंटे अनिश्चित है, तो 4 3 hours। और यहाँ पर कुछ नियम है, देखिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। मैं मंगलवार से
इतिहास याद नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर अगर नहीं आया तो नहीं कहेंगे ये हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बीच में यानी हैड और बीन के बीच में नॉट को लगाएंगे। तो आई हैड नॉट बीन। फिर याद करना कि ये लर्न, इसी में ING लगा देंगे, लर्निंग। अब क्या याद करना, तो इतिहास, इतिहास के लिए हिस्ट्री। मंगलवार से, मंगलवार कैसा निश्चित है, निश्चित है, तो मंगलवार यानी महीने अगर दिन का नाम आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो वो निश्चित होता है, सिंस ट्यूजडे। वह गत वर्ष जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। तो सी, लड़की है तो सी। हैड बीन, तो उसके बीच में नोट को लगाएंगे, हैड के तुरंत बाद नोट, फिर बीन। फिर पढ़ना के लिए रीड, इसी में ING लगा दें, रीडिंग। फिर कहाँ, इस कॉलेज में, तो इस कॉलेज में, तो मैं के लिए इन, और फिर इसके लिए दिस कॉलेज। फिर कब से, गत वर्ष से, तो यहाँ पर देखो से निश्चित है, जुलाई है ना, गत वर्ष जुलाई से, तो यहाँ पर सिंस लाएंगे क्योंकि महीने का नाम है इसलिए। कब से, जुलाई से, तो जुलाई। फिर लास्ट ईयर्स, गत वर्ष मतलब जो निकल चुकी है वहाँ, तो लास्ट ईयर्स ले लाएंगे। अगला है, तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। तो योर सर्वेंट। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, नहीं आया तो नहीं कह रहेगी, बीन से पहले लाएंगे। फिर बनाना के लिए कुक, कुकिंग। अब क्या खाना है, तो फूड। कब से, 3 घंटे से, तो 3 घंटे अनिश्चित समय, तो 3 आवर्स। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या वह प्रातःकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया है, तो क्या अगर स्टार्टिंग में आ जाए सेंटेंस के तो उसकी स्पेलिंग नहीं लगाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, तो पहले सबसे पहले हैड लाएंगे, बीन को बाद में लगाएंगे। तो हैड, फिर उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद नहीं आया हुआ तो नहीं कहेंगे लगाइए, नहीं आया तो रहने दीजिए, फिर बीन। फिर प्रतीक्षा करना के लिए वेटिंग। अब किसका, तुम्हारा यानी तुम्हारी है ना, तो फॉर यू। अब कब से, प्रातःकाल से, तो सिंस लाएंगे, मॉर्निंग। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हम क्या करेंगे वी, फिर नहीं आया तो नहीं कहेंगे नॉट, फिर बीन, फिर सहायता करना की हेल्प, इसी में ING लगा दें, हेल्पिंग। अब उनके के लिए दे, उनकी है ना, उनकी के लिए देम, यहाँ पर देम। फिर इसके बाद सहायता कई सालों से, तो कई साल, अब ये नहीं फिक्स नहीं मालूम कब से, तो हम उसके लिए हम फोर लाएंगे, मैनी ईयर्स। कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। तो देखो कितने खिलाड़ी, तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये मत कहना कि पहले आया है तो सबसे पहले इसी के अंदर जाएंगे, क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट ही है, वो यही क्या है, प्रश्नवाचक भी शब्द है, तो सबसे पहले इसी की स्पेलिंग लाएंगे। तो हाउ मैनी प्लेयर्स। फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हैड बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या, मुख्य क्रिया प्लेइंग, इसी में ING लाएं, प्लेइंग। अब क्या, मैच, द मैच, तो प्लेइंग द मैच। कब से, निश्चित समय या अनिश्चित समय, तो यहाँ पर देखो 3 बजे से, तो 3 बजे निश्चित है, निश्चित है, तो अगर घड़ी का समय है तो वो निश्चित समय होता है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो यहाँ पर सिंस 3 o'clock। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लाएंगे, बीच में आगे प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले इसी की स्पेलिंग लाएंगे, वाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, तो सबसे पहले हेड लाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स कुत्ते, तो द डॉग्स। फिर इसके बाद नहीं की, यहाँ पे सॉरी, इसके बाद भी लाएंगे, नहीं तो आया नहीं है तो उसको रहने दो, फिर भी लाएंगे। फिर इसके बाद दौड़ना, तो रनिंग। फिर इसके बाद
अब 1 घंटा निश्चित है अनिश्चित है, तो घंटा अगर बजे होगा तो निश्चित होगा, और या घंटे 1 घंटे 2 घंटे तो अनिश्चित होगा। 4 1 आवर्स या फिर एन आवर भी कर सकते हो। यहाँ पर दिया एन आवर या फिर 1 आवर भी कर सकते हैं। तो अगर आवर एक लिख की स्पेलिंग एक ये लिखोगे तो यहाँ पर एन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आवर है, इसको आवर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कुछ नियम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि कोई वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।